अरे इतनी ठंडी में रोज रोज नहाने की क्या जरूरत है, वो भी ठंडे पानी से। अभी कुछ हो जाएगा तो लोग बोलेंगे बहू और बेटे ने मिलकर के बूढ़े बाप को मार दिया। बेटा मैंने तुझसे कहा था वो मेरे बाथरूम में गीजर लगवाना था। हाँ पापा बोला था आपने, लेकिन आपसे ज्यादा गीजर की जरूरत हमारे बाथरूम में है। अब आप ही देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाना होता है, मुझे भी ऑफिस जाना होता है। और पापा जी आप तो पूरा दिन घर पे ही रहते हैं, तो आप कभी भी नहा सकते हैं। बेटा मुझे सवेरे जल्दी नहाने की आदत है। सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करता हूँ मैं, उसको तो पता ही है। तो मैंने आपको कितनी बार बोला है कि हमारे बाथरूम से बाल्टी में गर्म पानी ले लिया करो, पर पता नहीं आपको क्या सनक है, ठंडे पानी से नहाना है। अब जाइए फटाफट कपड़े पहनिए वरना ठंड लग जाएगी, और जल्दी आइएगा, चाय ठंडी हो रही है। लीजिए अंकल गर्मा गर्म। पापा हद है आपसे भी। अगर आपको चाय यहाँ आकर पीनी थी तो पहले बता दिया होता। वहां संगीता ने खामखा आपके लिए चाय बना के रखी है। ये लीजिए, घर के सामान की लिस्ट है, थोड़ी देर में ला के दे दीजिएगा। बेटा वो पैसे दे देते थोड़ा। अरे पापा अपने पास से ला के दे देना, शाम को आके दे दूंगा आपके पैसे। 10 वाला कोई सा। आप कौन सा चाहिए? 10 वाला कोई सा भी दे दो। शिट यार, इन्वर्टर भी गया। लाइट को आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ा। अभी तक ठंड लग रही है। आप वो बिजली दफ्तर वालों को फोन करो, पता तो चले प्रॉब्लम क्या है। पापा वो आपके पास बिजली का बिल होगा, उसमें पीछे कंप्लेंट नंबर होता है, ला के दीजिए जरा। बेटा वो बिजली की प्रॉब्लम जो है वो दफ्तर से नहीं है। हमने पिछले महीने का बिजली का बिल जमा नहीं किया, इसलिए वो बिजली काट गई। और पापा बिजली का बिल जमा करना तो आपकी जिम्मेदारी है, आप भूल कैसे सकते हैं। एक जिम्मेदारी मैंने भी तुझे दी थी बेटा, मेरे कमरे में गीजर लगाने की, तो भी तो भूल गया ना। इसका मतलब आपने जानबूझ के बिजली का बिल जमा नहीं किया। अरे पापा शर्म आनी चाहिए आपको। पूरे 28,000 रुपए पेंशन आती है आपकी, उसमें से थोड़ा घर खर्च करने में जान निकल रही है। संदीप आज ना इनसे एक बात क्लियर कर लो कि किस किस चीज का बिल ये देंगे और किस किस का हम। एक गीजर नहीं लगा तो 4 रुपए दो मुझे। जिंदगी नरक बना दी आपने हमारी। वाह बेटा, गीजर भी तुम्हारे ही कमरे में लगा और जिंदगी भी तुम्हारी ही नरक हो गई। तुझे तो याद भी नहीं होगा बेटा, पिछले साल इन्हीं सर्दियों में तेरे बाप को निमोनिया हो गया था। डॉक्टर ने कहा था कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, तो भूल गया। लेकिन इस सर्दी मैंने पहले से ही तुझे 8,000 रुपए दिए थे, बेटा मेरे कमरे में गीजर लगा देना। और तुम दोनों ने बूढ़े बाप के कमरे में गीजर लगाने की बजाय अपने बाथरूम में गीजर लगाना ज्यादा सही समझा। जब तू छोटा था, ठंडे पानी में नहाने की वजह से बीमार न पड़ जाए, इसलिए तेरी माँ चूल्हे में पानी गर्म किया करती थी। पैसे की तंगी थी, लकड़ियां इकट्ठा करके लाता था कि तुझे दिक्कत ना हो। आज ऐसा क्या हो गया है, तुझे अपने बाप की परेशानी भी नहीं दिखाई देती। आज तेरी नजर अपने बाप के पेंशन के पैसों पर है, जबकि तुम दोनों को पता है कि बिजली का बिल, दूध का पैसा, अपने मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा भी मैं अपने पेंशन के पैसों में से देता हूँ। और गाहे बगाहे तुम मियाँ बीवी पर्चा थमा देते हो हाथ में, पिताजी ये ले आना, पिताजी वो ले आना। कभी पलट कर पूछा है कि पैसे तो नहीं चाहिए? ये सारा खर्चा
खर्चा करके 8-10 हजार रुपया बचता है बेटा मेरे पास, वो भी इसी घर में खर्च करता हूँ। मैं तो आज इतनी बड़ी बात कर दी कि पिताजी आपको शर्म ना आता? तुम दोनों की शर्म कहाँ है? छोड़ो, मैंने बिजली वाले को बोल दिया है, तो आज मेरे बाथरूम में गीजर लगा जाएगा, पर तुम बिजली का बिल जमा कर देना, वरना बिजली नहीं आई तो पूरी सर्दी ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा।